तो मैं हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति के भरोसे मत रहो। कब कौन तुम्हारा गांधी हो जाएगा तुम जानते हो क्या इसे? क्योंकि हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, राजनीति में जो है फिर नोबेल प्राइज की इच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति की इच्छा, ये सारी इच्छाएं हमारे हितों पर भारी हो जाती हैं। हम सबसे बहुत विराट वीर सावरकर गांधी के सामने खत्म हो गए थे। गांधी ने अपने जीवन में कोई त्याग नहीं किया था। गांधी के पास सब कुछ था, लेकिन गांधी मेरे करोड़ों लोगों का हत्यारा है। मैं उसका सम्मान करूं कि सावरकर का सम्मान करूं? मैं सरकारों पर विश्वास नहीं, मैं नेताओं पर विश्वास नहीं करता। मैं केवल एक नेता पर विश्वास करता हूं, वो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जो कौम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और आज मेरी कौम की स्थिति लगभग ये हो गई है कि सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे आज चल रहा है तो 2029 केवल आज से 8 साल बाद सनातन संस्कृति और भारत राष्ट्र के लिए एंड ऑफ द रोड है। डांसने के बराबर में मसूरी है। एक भी हिंदू नहीं छोड़ा, 2-4 दुकानदार बस नाम मात्र के हैं। शमशान कब्जा लिया, लाश नहीं जला सकते। और वो डर गए हैं इन जिहादियों से, और अब वो इन जिहादियों से लड़ना नहीं चाहते। वो इनके साथ गुलाम की तरह अपने को एडजस्ट कर चुके हैं, मानसिक रूप से गुलाम की तरह। 1400 साल के अनंत अत्याचारों की जो दास्तान है, ये जो कहानी है, हिंदुओं ने दुनिया को बताई नहीं। देखिए अजीत भाई, मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस विधायक का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो बात मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के आया था उसने 2 मिनट बाद सिद्ध कर दी। बहुत खूबसूरत लड़की थी जिससे मैंने शादी की अपनी पसंद से। 10 साल इंतजार किया शादी के लिए, विदेश से आया था शादी करने, और फिर उसे छोड़ के चला गया। कई साल तक घर नहीं देखा मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, जो मेरे अपने शरीर से बच्चे पैदा हुए कभी देखे नहीं। जब जवान हो गए तो उन्हें पता चला कि उनका भी कोई बाप है। तो मेरी टैगलाइन है, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। ये देश तभी तक प्रजातांत्रिक है, तभी तक धर्मनिरपेक्ष है, जब तक यहाँ हिंदू बाहुल्य है। हिंदू को इस देश में अपनी बाहुल्यता को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना, क्योंकि उसके पास फिर कुछ भी नहीं है। हमारी माँ के 8 हाथ हैं, अष्टभुजी भवानी है। एक हाथ में उन्होंने शत्रु का, राक्षस का नरमुंड ले रखा है ना, और बाकी 7 हाथों में उनके पास हथियार है। स्वामी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने वामपंथियों की बात सुनी और पुराना बोर्ड जो है हटवा दिया, क्योंकि मुझे भी वो बोर्ड उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आजकल अल्ट्रा एचडी का ज़माना है, वो थोड़ा धुंधला सा हो गया था बोर्ड। तो ये बात और है कि आपने अब जो लगाया है वो थोड़ा सुंदर, पठनीय, लेकिन दर्शनीय। लेकिन जिस बोर्ड पर झगड़ा था वो तो हट गया ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वामपंथियों की आपने बात सुनी शायद पहली बार अपने जीवन में, और वैसे भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब तो मुझे लगता है चोरों को भी वो बहुत ही अच्छे से वो पढ़ने में आ जाएगा, अनपढ़ चोर भी पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट मुद्दा है, ये जो FIR आपके ऊपर हुआ, उसका मतलब क्या, वो हुआ क्यों, उसका पूरा प्रोसेस क्या रहा, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या चार्जेज आप पे, मतलब क्या क्या आप पे लांछन लग रहे हैं? देखिए, मैं दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में गया। हम लोग एक विश्व धर्म संसद करके एक कार्यक्रम करने वाले हैं। ये 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में होगा। हम पूरी दुनिया के लोगों को इसमें बुला रहे हैं, पूरी दुनिया से, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें यहूदी भी हैं, जिसमें बौद्ध भी हैं, जिसमें सारे पारसी भी हैं, हिंदू भी हैं। इसमें हम लोग जिहादियों को छोड़ के बाकी सबको बुला रहे हैं। और हमारा कहना यह है कि अगर जिहाद इसी तरह से बढ़ता रहा और जिहादियों की जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनना तय है। ये मेरा अपना मानना है ना। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान बना तो बहुत जल्दी भारत में रहने वाले सभी काफिर, जिसमें हिंदू तो होंगे, कोई बात, हिंदू तो सबसे पहले हैं, लेकिन ईसाई भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, यहूदी भी होंगे, पारसी भी होंगे, सिख भी होंगे, सारे कत्ल कर दिए जाएंगे। थोड़ा बस समय का इंटरवल है कि कोई कुछ समय पहले, कोई कुछ समय बाद। और भारत जब जिहादियों के पास होगा, ISIS की विचारधारा के मानने वाले लोगों के पास होगा। और देखिए, ये हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, ISIS जो है ये बहावी एक विचारधारा है इस्लाम की, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और उसका जो थॉट ऑफ स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट जो है उसका, वो सबसे बड़ा है दारुल उलूम देवबंद, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं।
इवन पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है वहाबियों का, वो है दारुल उलूम देवबंद, ये सहारनपुर जिले में है। आज पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद है, आप अगर बयानों को देखेंगे तो पाकिस्तान के जनरल ने यह कहा था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो भारत की देवबंदी विचारधारा फैला रही है। और अमेरिका की संसद में देवबंद के बारे में, देवबंद से जो आतंकवाद फैलता है उसके बारे में कम से कम 60 बार यह सवाल अलग अलग जगह से रेज हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि भाई ये जो है भारत में एक देवबंद जगह है जहां से यह आतंकवाद फैल रहा है। तो इस देवबंद की दो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, एक जमीयत उलमाए हिंद है जो उलमाओं को, पहले तो ये जमीयत उलमाए हिंद केवल हिंदुस्तान में काम करती थी, आज ये पूरी दुनिया में काम करती है। और इसकी एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है तबलीगी जमात। इनकी सबकी मदर कंसर्न जो है, मदर वो तो दारुल उलूम देवबंद है, लेकिन ये उसकी शाखाएं हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के नाम पर जो भी बर्बादी हो रही है उसका एकमात्र जिम्मेदार दारुल उलूम देवबंद, मतलब एकमात्र भी अगर नहीं है तो 90% जिम्मेदार दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद जो अमेरिका में आतंकवाद फैला सकता है, इराक में आतंकवाद फैला सकता है, सीरिया में फैला सकता है, पाकिस्तान में फैला सकता है। तालिबान तो सीधा दारुल उलूम देवबंद के, तालिबान का मतलब है इस्लाम के विद्यार्थियों का समूह, और वो जो मुल्ला उमर था वो देवबंद का पढ़ा हुआ था। मुल्ला उमर जो तालिबान का हेड था वो देवबंद का पढ़ा हुआ था, भारत में रह के पढ़ा देवबंद में और चला गया अफगानिस्तान क्योंकि वहीं का था। तो ये जब इस विचारधारा के पास भारत जैसा देश होगा, भारत के रिसोर्स होंगे, तो उस समय इस्लाम के जिहादियों की ताकत कितनी बड़ी होगी इसकी कल्पना करना भी आज दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। अभी दुनिया हवा में जी रही है, दुनिया को पता नहीं है कि जिस दिन भारत इस्लामिक होगा उस दिन दुनिया पर क्या कहर टूटने वाला है। फिर ये भारत को अड्डा बना के, जो इनका सबसे बड़ा इस्लामिक सपना है कि पूरी दुनिया को काफिर विहीन करना, ये उसके लिए काम करेंगे। और फिर ये लड़ाई अमेरिका में भी बहुत स्ट्रांग होगी, यूरोप में भी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक होगी। आज यूरोप में आतंकवाद पैर फंसा चुका है, पूरा यूरोप बर्बादी के कगार पे लगभग, क्योंकि आबादी वहां भी बढ़ रही है, जिहादियों की आबादी लगातार वहां पे बढ़ रही है। ये उनका एजेंडा है। मैं इस एजेंडे को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं और इसके लिए हम लोगों ने एक समूह बनाया है। उस समूह ने ये तैयारी की कि हम विश्व धर्म संसद करेंगे, दुनिया के सारे रिलीजियस लोगों को, हाँ, रिलीजियस हेड्स को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम खत्म होने वाले हैं। देखिए, मैं औरों को नहीं जानता और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरा अपना विचार है कि सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे आज चल रहा है तो 2029 केवल आज से 8 साल बाद सनातन संस्कृति और भारत राष्ट्र के लिए एंड ऑफ द रोड है। क्योंकि जब यहां इस्लाम के मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर ना सनातन धर्म रहेगा ना भारत राष्ट्र रहेगा, फिर कुछ और बनेगा, और जो बनेगा वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। हम लोग इस खतरे से दुनिया को बताना चाहते हैं और हम ये भी बताना चाहते हैं कि 1400 साल में हमारे ऊपर क्या अत्याचार हुए हैं। जो 1400 साल में हमारे साथ हुआ है अब वो यूरोप के साथ होने वाला है, अब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, अब वो कनाडा के साथ होने वाला है, अब वो अमेरिका के साथ होने वाला है।